करंट सिनेरियो में आप वैसे कंट्री में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं जो कंट्री और जो यूनिवर्सिटी आपकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूक्रेन के स्टूडेंट्स के लिए। यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स जो इंडिया में लौट करके आए उनके ट्रांसफ़र को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, क्योंकि पेरेंट ऐसे स्टेज पे हैं कि वो ज़्यादा कंफ्यूज हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के अंदर में जितने भी जो डाउट वाले बादल थे ना, मतलब जो क्लाउड थे, वो सारे अब छट चुके हैं। चीज़ें साफ है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। डिसीजन बस आपको लेना है। क्या है कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट आपको यहाँ पर कुछ करेगी, एकोमोडेट करेगी, सीट देगी, नहीं देगी, अभी तक तो कुछ किया नहीं। और जो अभी FAQ जो NMC ने जारी किया उसमें क्लियर कट उन्होंने मेंशन कर दिया, वन सिंगल वर्ड नो, कि वो किसी भी यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट्स को इंडिया में एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो अब आपके पास आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि वेट एंड वॉच करने का जो समय है वो जा चुका है, अब कोई मतलब नहीं बनता। एक दूसरा, अभी भी कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट में या बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप आज भी अगर उसका वेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब आपके बच्चे के पास नए सेशन में एडमिशन लेकर के स्टार्ट करने के लिए 12 से 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 12 टू 15 डेज, इससे ज़्यादा का समय नहीं बचा हुआ है। क्योंकि कोई भी कोर्ट के अंदर में जो पिटीशन फाइल है उस पर बहुत ज़्यादा जल्दी हियरिंग नहीं होनी है। एक दूसरा, कोर्ट भी क्या कहेगी? कोर्ट थोड़ी ना आज के डेट में करने जा रही है कि आप जो है एक नया यूनिवर्सिटी डिज़ाइन कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, या कोर्ट के अंदर में जाकर के कोर्ट गवर्नमेंट के साथ ये कहेगी कि इन सारे बच्चों को इंडिया में अकोमोडेट कर दीजिए। अगर ऐसा होना होता तो पहले हो गया होता। क्योंकि ये परिस्थिति नहीं है आज के डेट में कि सिलेबस को मैच किया जाए, कवर किया जाए, और उतना मतलब एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि अगर कोई भी बच्चे, कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए उस हिसाब से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है। सिर्फ बिल्डिंग से ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी आपके पास खत्म है, ऑप्शंस नहीं है आज आपके पास। अब इसके बाद क्या ऑप्शन? अब इसके बाद दो ऑप्शन है। इसके बाद एक ऑप्शन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि लौट करके वापस यूक्रेन चले जाएं। जो यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से जो वॉर के में जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो ईस्टर्न पार्ट में खास करके खार्किव, सूमी, इस तरीके के, जाफरोजिया, ओडिशा, कई भी तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें तो लौटने का कोई सवाल ही नहीं बनता। कि आप सपने में भी आज के डेट में नहीं सोच सकते कि आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में रिटर्न होकर के जाना है। एक दूसरा, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन में भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लौट करके वहाँ पर जाइए और आप अपना वहाँ पर कंप्लीट करिए, वो ऑप्शन लीजिए। तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, और जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि करंट सिनेरियो में आप वैसे कंट्री में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं जो कंट्री और जो यूनिवर्सिटी आपकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, कैसे तैयार नहीं है? क्योंकि आज के डेट में आप जिस कंट्री या जिस यूनिवर्सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आप आएंगे तो अपने रिस्क पे आएंगे। द यूनिवर्सिटी विल नॉट टेक एनी गारंटी और एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, नंबर 1। नंबर 2, आपको इंडियन गवर्नमेंट किसी भी सूरत में परमिशन जाने का नहीं देगी। आपको वीज़ा लगा करके यूक्रेन का नहीं मिलेगा। आप रोमानिया, हंगरी, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उसी के थ्रू आप जो है उसके अंदर में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। वो आपका सेल्फ रिस्क कवर्ड होगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको बाहर निकाल के आई है और जिस ट्रॉमा से आपके पेरेंट्स गुजरे हैं, वैसे सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करेगी। और खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी एडवर्स हो गई तो इस बार आपको बचाने के लिए और हेल्प करने के लिए कोई नहीं जाने वाला है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये रियल फैक्ट्स है और रियल ट्रूथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी आप जाते हैं तो इट इज़ ऑल टुगेदर योर रिस्क कि आप किस तरीके से चीज़ों को वहाँ पर मतलब रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हो और वहाँ पर आप जाने का डिसीजन ले। थर्ड, कोई भी कंट्री जब वॉर लाइक सिचुएशन से, जब इस तरीके के एक लंबे समय का जो वॉर है वो उससे जब गुजरती है तो सबसे पहला इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, स्टेबिलिटी का इशू होता है। आज के डेट में यूक्रेन के अंदर में
वहाँ की गवर्नमेंट ने हर सिटीजन्स को आर्म्स रखने का लाइसेंस दे रखा है, मतलब हर कोई आज के डेट में आर्म्स रखा हुआ है। एक दूसरा, हम जिस समय यूक्रेन जाते थे उस वक्त यूक्रेन और इंडिया का रिलेशन, और आज जब यूक्रेन में कोई इंडियन जाएगा तो करंट सिनेरियो में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने यूक्रेन वाले वॉर में रशिया को ज़्यादा फेवर किया रादर देन यूक्रेन। तो कहीं ना कहीं ये भी कसक अगर उनके मन में है या किस तरीके से है, तो वो किस तरीके से निकलेगी यह भी कहना, मतलब ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो बीइंग अ सिचुएशन जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन के बाद चीज़ें बदल जाती है, चीज़ें बहुत ही एडवर्स हो जाती है। अभी मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 सालों में भी बहुत कुछ ज़्यादा यूक्रेन के अंदर में चेंजेज आने की ज़रूरत है, अनटिल एंड अनलेस कंप्लीट तरीके से जब तक वहाँ पर सीज फायर ना हो जाए और बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी फंड यूक्रेन को वहाँ पर स्टेबल करने के लिए ना मिले। एक तो ये सिचुएशन। दूसरा, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम फैकल्टीज ही उस कंट्री में नहीं है। आज के डेट में सिचुएशन है, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, आप वहां तो पहुंच जाओगे, क्लासेस ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही चलेंगे, और ऑनलाइन पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो उस कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में बैठ करके आपका ऑनलाइन क्लास ले रही है। तो बैक टू पैवेलियन वाले में लॉट ऑफ चैलेंजेज हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला, कि दिस विल बी अ वर्स्ट डिसीजन दैट यू आर टेकिंग टू गो बैक इन द सेम कंट्री। ठीक। दूसरा, अब इसके बाद बात करते हैं कि अब करे तो क्या करे। तो सबसे जो मतलब इंस्टेंट डिसीजन है वो यही है कि आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद चीज़ें सही हो जाएगी, अगले साल सही हो जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ें रिकवर नहीं होने वाली है। दूसरा, आप अगर ऑनलाइन स्टडी मीडियम में चले जाते हैं यूक्रेन के यूनिवर्सिटीज़ में, तो ऑनलाइन स्टडी मीडियम में क्या होगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन जब प्रैक्टिकल वाले पोर्शन जब कवर करने होंगे तो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र का भी इशू आएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल FAQ जो अभी आया था उसमें गवर्नमेंट ने ये सारा बोला, मतलब NMC ने बोला कि आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए लेकिन आपको प्रैक्टिकल्स पूरे कंप्लीट करने होंगे। तो आप एक कंट्री से ऑनलाइन पढ़ेंगे, दूसरे कंट्री में जाकर के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करेंगे, तो यह जो मिसमैच है इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके ट्रांसक्रिप्ट को अगले साल या अगले अगले साल कई सारी यूनिवर्सिटी जो अभी एक्सेप्ट कर रही है वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होगी, और आपके सामने एक मतलब बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि करे क्या ना करे वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो सबसे बेटर डिसीजन यही है कि आप अपना ट्रांसक्रिप्ट लीजिए, ट्रांसक्रिप्ट लेकर के ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, कई सारी यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन में थी उनके ट्रांसक्रिप्ट बच्चों को मिल चुके हैं, बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसफ़र भी ले चुके हैं और उनका एडमिशन भी हो चुका है, और कई सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज भी हो चुका है ट्रांसफ़र वाले मतलब जहाँ पे ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो रहा था, क्योंकि ट्रांसफ़र के जो एडमिशन होते हैं वो नए एडमिशन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नया एडमिशन तो नवंबर-दिसंबर तक चलता है। ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर की क्लासेस सितंबर में शुरू हो जाएगी, तो आपके ट्रांसफ़र बंद हो जाएंगे। वंस द क्लासेस स्टार्ट रिज्यूम द ट्रांसफ़र एडमिशंस विल गेट क्लोज्ड। तो यह एक चैलेंज है आपके सामने, तो आपको डिसीजन लेना है। दूसरा, मेरी अपील है कॉन्ट्रैक्टर से खास करके कि जो कॉन्ट्रैक्टर यूक्रेन के अंदर में एडमिशंस जिन बच्चों के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बच्चों के ट्रांसक्रिप्ट दिलाने में मदद करें। आप उनको उस कंट्री के लिए फोर्स मत करिए, क्योंकि आपको भी रियलिटी सिचुएशन है, आपका नुकसान हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन आप ऑनलाइन मीडियम करा करके आपको भी नहीं पता है कि कल के डेट में क्या सिचुएशन होगा। आप भी जो कर रहे हो वो एक एज्यूम कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट अवेयर ऑफ द करंट फोरकास्टिंग सिनेरियो कि कल के डेट में क्या होने वाला है। तो आप या तो उनको ट्रांसक्रिप्ट दीजिए, या आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बाई फोर्स ऑप्शन, कोई एक बेटर ऑप्शन है कि आप अपने बच्चों को किसी दूसरे कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूक्रेन जैसी जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे उस लायक उस लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो आप बेशक ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन उनको सेफ गार्ड कर दीजिए। लेकिन उनको रोक करके, उनके ट्रांसक्रिप्ट को डिले करके आप जो है, मतलब एक तो ये बच्चे समय कैसे ही मारे हैं, पेरेंट्स ऐसे ही परेशान हैं, और आप अगर डिले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है, मतलब अपने प्रोफेशन के साथ, और मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब आप ऑनेस्ट नहीं हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एज वेल। आप उनको ट्रांसक्रिप्ट दिलाने में मदद कीजिए। आपके पास अगर वो क्षमता है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर उनको ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आप वो भी करा दीजिए, एटलीस्ट सेव देम। तो ये मेरी कॉन्ट्रैक्टर से अपील है। इसके बाद माई करियर पाठशाला जो
ये प्रोफेशनल अपील है जो मेरा, आप इस तरीके से ले लीजिए कि देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम ट्रांसफ़र के लिए मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसक्रिप्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स है, जो नीचे दिए गए नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और ट्रांसफ़र के लिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारे पास जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी हम ज़रूर आपको देंगे विथ मिनिमम मतलब सर्विस चार्ज। मतलब हम आपसे वैसी सर्विस चार्ज का डिमांड नहीं करने वाले हैं कि क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस में हो, काफ़ी सारा पैसे आपके बर्बाद हो चुके हैं, तो कोई भी वैसा मतलब नहीं है कि आपके बजट से वो बहुत ज़्यादा बाहर चला जाएगा। मतलब ये सिर्फ मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत नीचे का मतलब सर्विस चार्ज दैट वी आर चार्जिंग एक्चुअली। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रांसफर यू कैन कॉल ऑन अ गिवन बिलो नंबर, देयर इज नो एज सच इशू। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था यूक्रेन ट्रांसफर को लेकर के। उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। बने रहिए माई करियर पाठशाला के ऑल लेटेस्ट अपडेट के लिए।